नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। शक्ति स्वरूपा देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए साल में 4 बार नवरात्रि आते हैं, जिनमें से एक बार सर्दी और एक बार चैत नवरात्रि आते हैं। इसके अलावा साल में 2 बार गुप्त नवरात्रि भी आते हैं। नवरात्रों में माता की पूजा अर्चना करने का विधि विधान सदियों से चला आ रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं नवरात्रों की शुरुआत कब से और कैसे हुई? या फिर सबसे पहले नवरात्रि में 9 दिनों तक व्रत किसने रखा? अगर नहीं, आज हम आपको बताएंगे नवरात्रि मनाने की शुरुआत कैसे हुई और सबसे पहले किसने नवरात्रि का व्रत रखा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम AR पावटिया और आप देख रहे हैं ज्ञान की गुरु। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे माता के नवरात्रों के बारे में। नवरात्रि की शुरुआत कैसे हुई? माँ दुर्गा स्वयं शक्ति स्वरूपा है और नवरात्रि में सभी भक्त आध्यात्मिक शक्ति, सुख समृद्धि की कामना करने के लिए इनकी उपासना करते हैं और व्रत रखते हैं। जिस राजा के द्वारा नवरात्रों की शुरुआत हुई थी, उन्होंने भी देवी दुर्गा से आध्यात्मिक बल और विजय की कामना की थी। वाल्मीकि के रामायण में उल्लेख मिलता है कि लंका की चढ़ाई करने से पहले प्रभु श्री राम ने माता दुर्गा की उपासना की थी। ब्रह्मा जी ने भगवान राम को देवी दुर्गा के स्वरूप चंडी देवी की पूजा करने की सलाह दी थी। ब्रह्मा जी की सलाह पाकर भगवान राम ने प्रतिपदा तिथि से लेकर 9वीं तक चंडी देवी की उपासना तथा पाठ किया था। भगवान ब्रह्मा ने चंडी पूजा पाठ के साथ ही राम जी को यह बताया कि आपकी पूजा तभी सफल होगी जब आप चंडी पूजा और हवन के बाद 108 नील कमल भी अर्पित करेंगे। ये कमल बहुत ही दुर्लभ माने जाते हैं। राम जी ने अपनी सेना की मदद से ये 108 कमल ढूंढ लिए, लेकिन जब रावण को यह पता चला कि राम चंडी देवी की पूजा कर रहे हैं और नील कमल ढूंढ रहे हैं, तो उन्होंने अपनी मायावी शक्ति से एक नील कमल गायब कर दिया। चंडी पूजा के अंत में जब भगवान राम ने वे नील कमल चढ़ाए तो उनमें से एक कमल कम पड़ गया। यह देखकर वे चिंतित हुए और अंत में उन्होंने कमल की जगह अपनी एक आंख माता को अर्पित करने का फैसला किया। अपनी आंख अर्पित करने के लिए जैसे ही श्री राम जी ने तीर दिखाया, तभी माता चंडी प्रकट हुई और माता चंडी ने उनकी भक्ति से प्रसन्न हुई और उन्हें विजय का आशीर्वाद दिया। प्रतिपदा से लेकर 9वीं तक माता चंडी को प्रसन्न करने के लिए प्रभु श्री राम ने अन्न जल कुछ भी ग्रहण किए बिना 9 दिनों तक माता दुर्गा के स्वरूपों की उपासना करने की तथा भगवान श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त की। ऐसा माना जाता है कि तभी से नवरात्रि मनाने और 9 दिनों तक व्रत रखने की शुरुआत हुई। ऐसे में भगवान राम ही नवरात्रि के 9 दिनों तक व्रत रखने वाले पहले राजा और पहले मनुष्य थे। दुर्गा पूजा का शुभारंभ इस बार 9 अप्रैल यानी मंगलवार से हो रहा है। ज्योतिष शास्त्र की गणना के मुताबिक करीब 30 वर्षों बाद नवरात्रों की शुरुआत शुभ राजयोग में हुई है। 9 अप्रैल को हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2081 का आरंभ होगा। इस दिन स्वार्थ अमृत सिद्धि योग बना रहेगा। विक्रम संवत 2081 के राजा मंगल होंगे और मंत्री शनि होंगे। यानी कहने का मतलब है कि पूरे वर्ष शनि और मंगल का प्रभाव बना रहेगा। चैत नवरात्रि की शुरुआत 9 अप्रैल से हो रही है, वहीं इसका समापन 17 अप्रैल यानी 9वीं के दिन होगा। नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा होती है तथा माँ शैलपुत्री को सौभाग्य की देवी माना जाता है। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न होने के कारण माता का नाम शैलपुत्री पड़ा। माता शैलपुत्री का जन्म शैल या पत्थर से हुआ है, इसलिए इनकी पूजा से जीवन में स्थिरता आती है। माँ को
उमा नाम से भी जाना जाता है तथा हेमवती के नाम से भी माता को जाना जाता है। नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। वह परम ब्रह्मा, जिसका ना आदि है ना कोई अंत है, उसी ब्रह्मा स्वरूप चेतना का रूप स्वरूप है। नारद मुनि के कहने पर इन देवियों ने शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की और उन्हें ब्रह्मा का ज्ञान प्राप्त हुआ, इसलिए उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। जो भक्त ब्रह्मचारिणी देवी के स्वरूप की पूजा करते हैं उनको असीमित तथा अनंत शक्तियों का वरदान प्राप्त होता है। नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा देवी की पूजा होती है, जिसके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र होता है तथा मां चंद्रघंटा के 10 हाथ हैं, जिनमें कमल का फूल, कमंडल, त्रिशूल, गदा, तलवार, धनुष और बाण, और एक हाथ आशीर्वाद तो दूसरा अभय मुद्रा में रहता। माता का यह प्रतीक रत्न जड़ित आभूषणों से सुशोभित है और गले में सफेद फूलों की माला शोभित है। मां चंद्रघंटा देवी का वाहन बाघ है। माता का घंटा असुरों को भय प्रदान करने वाला होता है और वहीं इनसे भक्तों को सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। माता का यह स्वरूप हमारे मन को निरंतर में रखता है। नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा देवी की पूजा होती है। देवी दुर्गा के 9 रूपों में से चौथा रूप है। कु का अर्थ होता है छोटा, ऊष्म का अर्थ होता है ऊर्जा और अंडा ब्रह्मांडीय गोला का प्रतीक है। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार जब ब्रह्मांड में अंधकार छा गया था, तब इन देवी ने अपनी मंद मुस्कान से पूरे संसार में उजाला कर ब्रह्मांड का निर्माण किया और तभी से इन्हें कुष्मांडा कहा गया है। ऐसा माना जाता है इन देवी का निवास सूर्य लोक में है, क्योंकि सूर्य लोक में निवास करने की क्षमता केवल इन्हीं के पास है। मां कुष्मांडा के 8 भुजाएं हैं, जिनमें से 7 भुजाओं में वे कमंडल, धनुष, बाण, कमल का फूल, अमृत कलश, चक्र और गदा धारण करते। 8वें हस्त से वे सर्व सिद्धि और सर्व निधि प्रदान करने वाली जपमाला सुशोभित है। नवरात्रि के 5वें दिन मां स्कंद माता की पूजा होती है। इनका रूप चतुर्भुज है। ऊपर वाली दाहिनी भुजा में यह षडानन बाल रूप स्कंद को पकड़े रहती है और ऊपर वाली बाईं भुजा से आशीर्वाद देती है। नीचे वाली दोनों भुजाओं में माता ने कमल पुष्प धारण किए हुए हैं। इनका वाहन सिंह है। स्वरूप को पदासना के नाम से भी जाना जाता है। नवरात्रि के 6ठे दिन माता कात्यायनी देवी की पूजा होती है। माता कात्यायन ऋषि के गोत्र में जन्म लेने के कारण इन देवी का नाम कात्यायनी पड़ा। इनकी पूजा नवरात्रि के 6ठे दिन होती है। दिव्यता की अति गुप्त रहस्य तथा शुद्धता का प्रतीक यह देवी मनुष्य के आंतरिक सूक्ष्म जगत से नकारात्मकता का नाश कर सकारात्मकता प्रदान करती है। 4 भुजाओं वाली इस देवी के रूप का वर्ण सुनहरा तथा चमकीला है। रत्न आभूषणों से अलंकृत देवी कात्यायनी का वाहन खूंखार सिंह है, जिसकी मुद्रा तुरंत फटने वाली होगी। नवरात्रि के 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा होती है। यह भय से मुक्त प्रदान करने वाली देवी कालरात्रि की पूजा हम नवरात्रि के 7वें दिन करते हैं। इनकी पूजा से प्रतिकूल ग्रहों द्वारा उत्पन्न दुष्प्रभाव तथा बाधाएं भी नष्ट हो जाती हैं। माता का यह रूप उग्र तथा भयानक है, लेकिन अपने भयानक रूप के बाद भी यह भक्तों को सुफल प्रदान करती है। यह देवी काल पर भी विजय प्राप्त करने वाली है।
माँ कालरात्रि का वर्ण घोर अंधकार की भांति रहता है। माँ के 4 हाथों में से 2 हाथ अभय मुद्रा में तथा वर मुद्रा में होते हैं। शेष दोनों हाथों में चंद्रहास, खड़ग और वज्र धारण किया होती है। माता के तन का ऊपरी भाग लाल वस्त्र से तथा निचला भाग बाघ के चमड़े से ढका रहता है। नवरात्रि के 8वें दिन मां महागौरी की पूजा होती है। मान्यता है कि जब माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया, तब उनकी देह क्षीण था वर्ण काला हो गया। जब प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया तो अपनी जटाओं से निकलती पवित्र गंगा की जलधारा माता पर अर्पित की और उनका रंग गोरा हो गया। देवी का यह 8वां स्वरूप शांत स्वभाव का और सुहागिनों को सुहाग देने वाला। नवरात्रि के 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा होती है। ये देवी सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाली है। पुराणों में यहाँ तक बताया गया है कि भगवान शिव को भी अपनी सिद्धियां इन्हीं देवियों की पूजा करने से प्राप्त हुई है। सिद्धिदात्री माता के कारण ही अर्धनारेश्वर का जन्म हुआ है। इनका वाहन सिंह, चतुर्भुज देवी के दाएं हाथ में गदा और निचले वाले हाथ में चक्र, बाएं और ऊपरी वाले हाथ में कमल का पुष्प और नीचे वाले हाथ में शंख। नवमी के दिन इनकी पूजा उपासना कर कन्या पूजन करना चाहिए, जिनसे देवी अधिक। तो दोस्तों, यही थी हमारी थोड़ी सी कोशिश कि आपको नवरात्रों के बारे में जानकारी दी जाए। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय माता।